सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा को। और स्ट्रक्चर्ड डेटा को डिस्कस करने से पहले इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। और एग्जांपल अगर आपको समझ में आ गई तो स्ट्रक्चर्ड डेटा की डेफिनेशन भी बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। एग्जांपल यहाँ पर है आरडीबीएमएस की, आरडीबीएमएस। अब अगर आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने आरडीबीएमएस के बारे में जरूर सुना होगा। आरडीबीएमएस का मतलब है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो होता है कुछ टेबल्स की फॉर्म में, मींस की रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता है आरडीबीएमएस रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। और यहां पर जो डेटा मॉडल है वो कौन सा यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है टेबल्स, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो आरडीबीएमएस में टेबल्स की फॉर्म में ही स्टोर हो रहा है। अब ये एग्जांपल ही मैंने क्यों दी इस स्ट्रक्चर्ड डेटा को समझाने के लिए। अब इसके ऊपर मूव करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा डेटा है जो कि है टेबल्स की फॉर्म में और साथ ही साथ उसका साइज है 1 TB, ना MB ना GB, ओनली TB। बहुत बड़ा डेटा है, 1 TB का डेटा है आपके पास। और वो जो डेटा है वो है टेबल की फॉर्म में, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। अब इस तरह के डेटा को ही हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। मीन्स की एक ऐसा डेटा जो कि फॉलो करे पहले से बने हुए डेटा मॉडल को और साथ ही साथ उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज भी हो, उस तरह के डेटा को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब ये जो हमारे पास डेटा है ये टेबल्स की फॉर्म में है और हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि अगर हमारे पास एक टेबल्स की फॉर्म में डेटा है तो हम उसे एनालाइज प्रोसेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज करके हम बहुत ही आसानी के साथ इस टेबल्स की फॉर्म वाले डेटा को एनालाइज कर सकते हैं क्वेरीज को डिजाइन करके। कुछ ऐसा डेटा जो कि पहले से बने हुए डेटा मॉडल्स को फॉलो करे और साथ ही साथ में कुछ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज हो, उस तरह के डेटा को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज क्या है? बेसिकली अगर आपने इस 1 TB के डेटा में कोई और डेटा स्टोर करवाना है तो वो भी टेबल्स की फॉर्म में ही होना चाहिए। और अगर आपको इस टेबल में से किसी चीज को एनालाइज करना है तो वो भी अगर आप एक एसक्यूएल क्वेरी को डिजाइन करेंगे तो वो भी आपके पास एक टेबल्स की फॉर्म में ही आंसर आएगा। ये है ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज। तो कुछ ऐसा डेटा जो कि पहले से बने हुए मॉडल्स को यूज करे और साथ ही साथ उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशनल, जिसे कि हम ऑर्गेनाइज कर सके बहुत ही आसानी के साथ, ऐसी प्रॉपर्टीज हो, उस तरह के डेटा को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। और साथ ही साथ ध्यान रहे बिग डेटा की बात हो रही है, साइज हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। बिग डेटा होता ही वो डेटा है जिसका कि साइज ह्यूज होता है। ये है स्ट्रक्चर्ड डेटा की कहानी। मींस की स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है और स्ट्रक्चर्ड डेटा कैसा होता है। ये मैंने सिर्फ आरडीबीएमएस की एग्जांपल आपको दी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरडीबीएमएस ही स्ट्रक्चर्ड डेटा की एग्जांपल है। ये मैंने एग्जांपल आपको इसीलिए दी ताकि आपने आरडीबीएमएस में पहले से काम किया हुआ है। अब तक हमने बात कर ली स्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड टाइप ऑफ बिग डेटा जो कि है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्टार्ट करते हैं। अब इसकी भी सबसे पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर एग्जांपल अच्छे से समझ में आ जाए तो कंसेप्ट कुछ भी नहीं रह जाता। एग्जांपल इसकी है सोशल मीडिया। प्रीवियस वीडियो में भी हमने बिग डेटा को सोशल मीडिया की एग्जांपल के साथ ही डिस्कस किया था। इस वीडियो में भी हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को समझेंगे बाय यूजिंग द एग्जांपल ऑफ सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे हम क्या करते हैं? हम वीडियोस को अपलोड करते हैं, हम फोटोज को अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक। हम पीडीएफ्स को अपलोड करते हैं। अगर हमने कोई भी गूगल फॉर्म वगैरह सबमिट करना होता है तो उसमें हम पीडीएफ को अटैच कर लेते हैं। और जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट, पीपीटी और हमारी एक्सेल शीट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में आते हैं और इन्हें भी हम सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर सकते हैं। मींस की व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करते हैं किसी को। ये जो सोशल मीडिया में हम सारा काम करते हैं, हम वीडियोस को अपलोड करते हैं, हम फोटोज को अपलोड करते हैं, हम पीडीएफ्स को अपलोड करते हैं, हम डॉक्स को अपलोड करते हैं। ये सारा क्या है?
वीडियोस भी कोई डेटा है, फोटोज भी डेटा ही है, पीडीएफ भी एक डेटा है और डॉक्स भी एक डेटा ही है। सो ये जो सारा डेटा है इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। वीडियो का क्या स्ट्रक्चर होगा, इसका कोई भी एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता, प्री डिफाइंड डेटा मॉडल नहीं होता। सो ये जो सारा हम सोशल मीडिया के ऊपर अपलोडिंग वगैरह करते हैं, ये सारा जो डेटा है वो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। मीन्स कि एक ऐसा बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा जिसका कि कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टी उसमें नहीं है, उस तरह के डेटा को हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो आप यहां पर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम। अगर आप कोई वीडियो या फोटो अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो उस टाइम के ऊपर पूरे वर्ल्ड में से बहुत सारी फोटोज और वीडियोस अपलोड हो रही हैं। सो बहुत ज्यादा जो डेटा है वो जनरेट हो रहा है। सो यहां पर बहुत ही बड़े अमाउंट में अनस्ट्रक्चर्ड टाइप का बिग डेटा जनरेट हो रहा है। सो जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है वो एक ऐसा डेटा है जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज नहीं है, मींस कि नो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में कोई भी प्री डिफाइंड डेटा मॉडल यूज नहीं होता। मींस कि जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है वो किसी भी प्री डिफाइंड डेटा मॉडल को यूज नहीं करता, फॉलो नहीं करता। अब वीडियो है, वीडियो का क्या फॉर्मेट होगा, तो नो डेटा मॉडल, तो नो प्री डिफाइंड डेटा मॉडल। तो ये हमने डिस्कस किया कि जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है वो किस टाइप का डेटा होता है। ये एक ऐसा डेटा होता है जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज नहीं होती और साथ ही साथ कोई भी प्री डिफाइंड डेटा मॉडल नहीं होता। अब सेकंड टाइप ऑफ बिग डेटा के बाद हमारे पास आती है थर्ड टाइप ऑफ बिग डेटा, जो कि है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। और ये जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है ये स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के बीच में आता है। जैसे कि स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारा एक ऐसा डेटा होता है जिसका कोई स्ट्रक्चर हो। सो यहां पर एक ऐसा डेटा होता है जिसका कोई स्ट्रक्चर है, और यहां पर एक ऐसा डेटा होता है जिसका कि कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, नो स्ट्रक्चर। सो ये जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है ये कुछ इस टाइप का डेटा है जिसका कि थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर भी होता है और थोड़ा बहुत नहीं भी होता। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा यहां पर डेटा है जिसमें थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज होती हैं, मींस कि उसे हम थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लेकिन पूरे को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। तो सेमी स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा है जिसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता। सो इस टाइप ऑफ डेटा को हम बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। और इसकी जो एग्जांपल है वो है एक्सएमएल फाइल्स। जैसे कि एक्सएमएल फाइल्स में हमारे पास टैग्स होते हैं। सो जो टैग्स हैं वो जो है वो ऑर्गेनाइज हैं, लेकिन वो टैग्स में जो हम वैल्यूज वगैरह देते हैं वो हमें नहीं पता, ऑर्गेनाइज नहीं है। सो एक्सएमएल फाइल इसकी एग्जांपल है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा की। एचटीएमएल फाइल जिसमें भी टैग्स होते हैं वो भी एग्जांपल है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा की। और जेसन डेटा जिसमें कि हमारा जो की वैल्यूज की पेयर में डेटा होता है, सो ये भी एक एग्जांपल है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा की। सो आई होप कि आपको तीनों टाइप्स ऑफ बिग डेटा जो कि हमने डिस्कस किया, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड, तीनों के बारे में अच्छे से पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना जो भी बिग डेटा को सीखना चाहते हैं। और अगर आप बिग डेटा को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब भी कर देना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।